रंग भरनी एकादशी बोला जाता है। शायद वो नाम उसमें पास्ट टाइम में भी मेंशन ना हो। और वृंदावन की होली आज ही से शुरू मानी जाती है। ऑल्दो व्रज वृंदावन में ब्रज में भी अ, होली बसंत पंचमी जो होती है, वहीं से शुरू हो जाती है और हर दिन ही चलती है, ठीक है। परंतु जो मेन होली जो मनाई जाती है, वो आज के दिन ही मनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो बाहर-बाहर से लोग आए हैं, वो तो अलग-अलग दिन भी मनाएँगे, है ना? ये है, तो रंग उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, है ना? हाँ, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा से। जिनकी नहीं कोई एकादशी की महिमा रीड करनी हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। लेट्स स्टार्ट। ओके। अ, आज मनीषा माता जी को अपॉर्च्युनिटी दे देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम आज 10 मार्च सॉरी प्रभु जी, हम आज आमल की एकादशी मना रहे हैं। इस एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में राजा मधांता और महान ऋषि वशिष्ठ के बीच हुई वार्तालाप में किया गया है। मधांता नामक नाम के पराक्रमी राजा ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, है परम भाग्यशाली ऋषि, कृपा करके मुझे एकादशी का वर्णन करें जिसके पालन में मैं मंगलमय जीवन प्राप्त कर सकूं। प्रसिद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपकी आमल की एकादशी की महिमा और इतिहास के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आमल की एकादशी की महिमा और इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन से व्यक्ति का जीवन शुभदायक होता है। इस महान एकादशी के पालन से संचित पवित्रता निसंदेह सभी पापों को नष्ट कर देती है और आसानी से मुक्ति प्रदान करती है। यह एक 1000 गायों को दान में देने जैसा लाभ देता है। बहुत समय पहले प्राचीन जगत में वैदिशा नामक एक शहर था। यहाँ कई समृद्ध ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के घर थे। हे साहसी राजा, इस नगर में कोई भी नास्तिक नहीं था तथा नागरिकों ने पाप के बारे में कभी सुना तक नहीं था। यहाँ वशिष्ठ पुजारियों द्वारा जप किए गए वैदिक मंत्रों की ध्वनि हवा में बहती रहती थी और सभी लोग धार्मिक वातावरण से अत्यंत संतुष्ट थे। इस शहर में चैत्र रथ नाम का एक निष्पट निष्कपट और धर्मपरायण राजा रहता था, जिसका जन्म चंद्रमा के वंश के एक प्रमुख सदस्य राजा पास विंदुक के यहाँ हुआ था। राजा चैत्र रथ के पास अपार शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन था। वह शास्त्र निपुण था और उसकी प्रजा उसे बहुत चाहती थी। नगरवासियों के धार्मिक उत्साह के कारण वे सब सदैव एकादशी व्रत का पालन करते थे। भगवान विष्णु की ऐसी भक्तिमय सेवा के कारण प्रजा अपने समृद्ध राज्य में सुखी रहती थी। कहीं भी कोई गरीब या कंजूस नहीं मिलता था। एक अनुकूल वर्ष में जब आमल की एकादशी फागुन माह फरवरी मार्च में द्वादशी के साथ मिश्रित होती है, इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी को जानकर राजा और उसकी प्रजा ने विशेष अवलोकन के साथ व्रत के पालन करने के लिए व्यवस्था की। सुबह-सुबह उन्होंने नदी में स्नान किया और नदी तट पर निवास करने वाले भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गए। मंदिर के भीतर एक आमल की वृक्ष था, जहां राजा ने पानी का घड़ा, एक छाता, कपड़ा, जूते और 5 प्रकार के कीमती रत्नों को रखकर पूजा की। उन्होंने एक सुंदर छत्र, सोना, हीरे, मानिक, मोती, नीलम तथा सुगंधित धूप से भगवान परशुराम की आराधना की। ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे महान भगवान,
परशुराम, रेणुका के पुत्र, आप जो इस अमल की वृक्ष की शरण लेते हैं, हे मुक्तिदाता, हम आपको पूर्वक प्रणाम करते हैं। उन्होंने आगे आमल की के पेड़ पर काव्यात्मक प्रार्थना की। हे आमल की, ब्रह्मांड के पालनकर्ता, ब्रह्मा की संतान, हे पापों के नाश करने वाले, हम आपको सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। पूजा के बाद राजा और उनकी प्रजा ने रात में जागरण किया। वे विष्णु मंदिर में ही रहे, परम भगवान और आमल वृक्ष की महिमा के गीत गाए। संयोग से एक शिकारी वहां पर आ पहुंचा। उसकी जीविका का साधन जानवरों को मारना था, किंतु ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह शांति से बैठे हुए और भगवान का नाम जप करते हुए लोगों को देखकर हस्तप्रद रह गया। उन्होंने वहां बैठकर भगवान का संकीर्तन करने का निर्णय किया। सौभाग्य से अनजाने में ही सही, उसे भगवान दामोदर के दर्शन हुए, जो पानी के घड़े के ऊपर विराजमान थे। उस रात वह रात भर जागता रहा और भूख के बावजूद उसने कुछ नहीं खाया, न ही किसी पशु की हत्या की। प्रातःकाल राजा और उसके दरबारी अपने महल में लौट गए और शिकारी भी घर लौट आया। शिकारी ने अपना प्राण कई वर्षों बाद शिकारी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन अपने पापपूर्ण जीवन के बाद भी उसे आमल की एकादशी की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। अगले जन्म में शिकारी हाथी, घोड़े तथा एक बड़ी सेना का राजा बन गया। जयंती नामक प्रसिद्ध नगर पर शासन करने वाले शक्तिशाली राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के नाम से जाना गया। राजा वसुरथ ने 10 लाख गांवों पर शासन किया तथा वे सूर्य के समान तेज और विष्णु भगवान के समान शक्तिशाली था। वह सच्चे, सहिष्णु और अपने व्यावसायिक कर्तव्यों से दृढ़ था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। एक दिन वसुरथ जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। वो अत्यंत थका हुआ तथा भूख से पीड़ित था। कोई विकल्प ना पाकर वे घने जंगल में विश्राम करने के लिए धरती पर लेट गया। वहीं रास्ते से निकलते हुए नट मलेच्छों का एक दल राजा के पास आया और उन्हें अपना शत्रु समझकर विभिन्न अस्त्रों से राजा से लड़ने लगा। परंतु संत राजा को किसी भी अस्त्र से थोड़ी सी भी असुविधा नहीं हुई। इस चमत्कार से मुग्ध होकर मलिक अपना जीवन बचाने के लिए भयभीत होकर भागने लगे। उसी समय एक तेजस्वी देवी उनके सामने हाथ में ढाल लिए प्रकट हुई। वह विचित्र चमकीले आभूषणों और सुगंधित चंदन के लेप से सुशोभित थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर ढाल को मलेच्छों पर फेंका और उन्हें एक पल में परास्त कर दिया। हरे कृष्ण, हरे राजा कृष्ण, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा वह भीषण दृश्य देखकर चकित रह गया कि उसके सभी भयानक शत्रु मारे गए। राजा ने कहा, मेरा रक्षक कौन है जिसने मेरे लिए इन शत्रुओं को मार डाला है? मैं ऐसे शुभ चिंतक का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तभी आकाश से गर्जना हुई, भगवान केशव के अलावा और कौन अपनी समर्पित आत्माओं की रक्षा करने में सक्षम है? वही समर्पित भक्तों और ब्रह्मांड के पालन करता है। आकाशवाणी सुनकर राजा का हृदय भक्तिमय होकर परमानंद में पिघल गया। यह जानकर कि वह सर्वोच्च भगवान द्वारा बचा लिया गया था, वो स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रहा था। इस परम विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने महल में लौटा तथा इंद्र की तरह शासन करता रहा। ऋषि वशिष्ठ ने निष्कर्ष निकाला, मेरे प्रिय राजा मंधाता, जो कोई भी आमल की एकादशी के इस पवित्र व्रत का पालन करता है,
वह निस्संदेह मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के धाम लौट जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। सो एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मात्र इस एकादशी का पालन करके कितने पापों से मुक्त हुआ जा सकता है, आपने स्वयं देखा। तो हमको करना मात्र इतना ही चाहिए, जो कृष्णा चाहते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं। 5 पीएम वाली क्लास में भी यही जान रहे थे। जो कृष्णा चाहते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं, वो कर लीजिए। आप अपना मत मत रखिए। देखिए, फिर एक प्रश्न उठता है, तो हमारी स्वतंत्रता तो रही नहीं। भगवान ने हर किसी को स्वतंत्रता दी है, परंतु उस स्वतंत्रता से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए ना। स्वतंत्रता है ना, उससे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। वही स्वतंत्रता का उपयोग करके आप भौतिक आनंद पाने का भी लालसा कर सकते हैं। वही स्वतंत्रता का उपयोग करके आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भी कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास समय है ना? अब आपके पास स्वतंत्रता भी है। अब ये स्वतंत्रता को ऐसे उपयोग में लाइए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कैसे उपयोग में लाया? कि भगवान का कुछ ऐसी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, बहुत अच्छा भगवान का हित, भगवान जो चाहते हैं वही कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, आप चाहे न चाहे हर पल भगवान की ही बातें स्वीकार रहे हैं, सब कोई, विदाउट एक्सेप्शन। कोई अपवाद नहीं है इसका। सब कोई भगवान की ही बातें स्वीकार रहा है। जब भगवान की ही बातें स्वीकार रहे हैं, तो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित क्यों नहीं हो जाते? भगवान की ही बात स्वीकार रहे ना, मान लीजिए फिर भगवान की बातें। परंतु ये असलियत है, लोग भगवान की बातें नहीं मानना चाहते। एक हार्श रियलिटी है, कड़वा सत्य है। ठीक है, भगवान की बातें नहीं मान करके कोई भी बस दुखी में स्थित रहेगा। कोई संशय मत रखिएगा, जीरो डाउट, जीरो, एकदम एब्सोल्यूट जीरो डाउट कि आप कृष्णा की बातें नहीं मानेंगे तो आप दुख में ही रहेंगे। किंतु परंतु नहीं, ऐसा भी हो सकता, वैसा भी हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान की बात नहीं माननी है, बस अब दुख को इनवाइट कर लीजिए, अब दुख में ही रहिए। हैं? ऐसे बड़े बूढ़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, सदा खुश रहो। भगवान की बातें नहीं मानेंगे तो सदा दुखी रहो। ऐसा कोई श्राप नहीं दे रहा है। आप स्वयं अपनी स्थिति उस प्रकार की बना ले रहे हैं। जब हम लोग भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं, हम अनिष्ट को स्वयं ही इनवाइट कर देते हैं। सारे अनिष्ट को बुलाते हैं, आओ मेरा अहित करो। वी इनवाइट ऑल मिसफॉर्च्यून। अब किस लिए? क्योंकि हम भगवान की बातों को नहीं मानते। बस एक इतना सा कारण। देखिए, आप किसी की बात तो मानिएगा, क्यों नहीं भगवान की मान लेते हैं? इसमें कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। हम्म।
इतने के बाद भी ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम लोग भगवान और गुरु की बातों को मानेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, बात बिल्कुल सही है। परंतु उन कम में से आप हो जाइए। अगर करोड़ों में कोई एक भक्ति करने वाला है, तो आप क्यों नहीं वो एक बन जाते हैं? क्यों नहीं आप बन जाते हैं? हुँ? आप अपना शुद्ध प्रयास क्यों नहीं करते? हुँ? एंड लेट कृष्णा डिसाइड। कृष्णा को डिसाइड करने दीजिए, कृष्णा क्या चाहते हैं। आप वो कीजिए जो कृष्णा चाहते हैं। अब जब आपने वो कर दिया, जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा कर दिया। नाउ इसके बाद आपके साथ क्या होगा वो कृष्णा को डिसाइड करने दीजिए। कृष्णा के जो हित में है वो कीजिए, है ना? जीवन बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था। हुँ, क्या लिखा हुआ था? अ, राजा के राज्य में कोई दुखी, कोई गरीब और कंजूस नहीं था। कोई गरीब और कंजूस नहीं था। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सच बात यही है कि सब कोई सारा व्यवस्था चरमरा गई है और ये चरमराई हुई व्यवस्था के कारण लोग भी सही के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को। मुझे कुछ-कुछ लोग मिलते हैं, अ, ऐसे लोगों पे मेरे को बड़ा दया भी आता है और मतलब बहुत बुरा भी लगता है। 2 दिशा में लोग कार्य करते हैं। एक तो वो होते हैं जो भक्ति करते रहते हैं और दूसरे भौतिकवादी लोग। भौतिकतावादी लोग तो अब किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं, अत्यधिक धन कमाने वाले में, मूर्खतापूर्वक जीवन यापन करने वाले में, किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। भक्त लोग भी जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो लोग भी 2 श्रेणियों में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, परंतु उनका अभी स्थिति इस प्रकार का हुआ ही नहीं है कि भौतिकता को त्यागे। देखिए, सब कुछ त्यागने का अर्थ है बस मात्र भौतिकता ही त्यागी जा सकती है। आध्यात्मिकता कोई त्यागना चाहेगा तो भी नहीं त्याग सकता। कोई मूर्खता में आत्मा के अस्तित्व को त्यागना चाहेगा, बोले आत्मा नहीं है, मत मत मानो, मत मानो, एथियस्ट बन जाओ, परंतु अंत में तो तुम्हारे शरीर को तुम्हारे शरीर को जलाया जाएगा। तुम्हारे शरीर को क्या क्या दफना दिया जाएगा, है ना? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को नहीं। पर पूरे जीवन नहीं स्वीकारोगे, पर अंत में तो स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग आत्मा है, नहीं स्वीकारना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो एक तरफ होते हैं जो बोलते हैं कृष्णा के लिए अब देखिए हमको तो है ना, हमको तो कृष्णा से प्रेम है, भौतिकता भी गई नहीं है और फिर क्या, हम सब कुछ छोड़ देंगे। अब छूटता है नहीं, भौतिक संलग्नता छूटती है नहीं और कृष्णा के लिए कार्य करते हैं नहीं। क्यों? हमने कार्य को त्याग दिया।
कार्य को त्यागा नहीं जा सकता, धर्म को त्यागा नहीं जा सकता। हम लोग सुनते भी हैं, बार-बार जानते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करो। तो फिर अर्थ क्या होता है? एक तरफ तो बोलते हैं धर्म को त्यागा नहीं जा सकता, एक तरफ बोलते हैं अंत में सभी धर्मों को त्यागना ही पड़ेगा। देखिए, ये दूसरा तरह का है। ये कैसा है? ये ऊँचे धर्म को स्वीकार करने की बात है। ये धर्म को त्यागने की बात नहीं है। सभी को अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। कब तक? जब तक ऊँचा धर्म ना मिले। ऊँचा धर्म मिल गया, अब उसका पालन कर लीजिए। जैसे कोई कर्मी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई योगी हो, कोई हैं, किसी भी श्रेणी में हो। परंतु जब समझ में आ गया, जीवन का लक्ष्य तो भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने में है। और जब पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, ये नहीं कि आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, आधा-आधा टेस्ट आता है। पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। हाँ, अब आप कर्मी कर्मी वाले धर्म को त्याग दीजिए। अब ज्ञानी वाले कर्म को त्याग दीजिए। अंत में तो सभी का त्याग होगा, परंतु ऊंचे को स्वीकार करके सभी का त्याग होगा। मात्र त्यागना नहीं, स्वीकारना भी होता है। ये भूल जाते हैं। जब हम त्याग रहे हैं तो किसके लिए त्याग रहे हैं? उच्च को स्वीकार करने के लिए। और जब सर्वोच्च पता है, तो उसको त्यागा कैसे जा सकता है? कृष्णा की सेवा को त्यागा कैसे जा सकता है? कोई अगर ये सोच रहा हो कि हम धन ना कमाएँ, क्यों नहीं कमाइए? आज ही किन्हीं से बात कर रहा था, आप समझिए। हमको चौबीसों घंटे भगवान के लिए, चौबीसों घंटे हर एक पल, हर एक क्षण भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना है। ठीक है? अभी हो सकता है आपको सही रास्ता पता नहीं है कि चौबीसों घंटे कैसे लेकर के आएँ। तो एक काम कीजिए, आपको 6 घंटे सही उपयोग पता है, बाकी 18 घंटे का सही उपयोग पता नहीं है। तो बाकी 18 घंटे भी हर एक पल, जब 18 घंटे बोल रहे हैं तो मतलब बस ये नहीं है कि 18 घंटे उधर 6 घंटे इधर, नहीं। हर एक पल के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या करना है उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या कीजिए, उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम तरीके से भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। लेट कृष्णा रिवील। आप मत बताइए कि आपको कैसे भगवान की सेवा करनी है। आप ये मत बोलिए हमको धन नहीं कमाना है, हमको तो भगवान से प्रेम है। अगर सपोज़ करें, मैं आपको बहुत सरल बात बता रहा हूँ। सपोज़ करें आपका आपको भगवान ने स्थिति ऐसी प्रदान की है कि आप धन कमा सकते हैं। सपोज़ करें, सभी को नहीं देते, बहुत कम लोगों को देते हैं, परंतु हाँ, अगर सपोज़ करें आपको ऐसी स्थिति दी है, आप निश्चित रूप से धन कमाइए ना, परंतु कृष्णा की सेवा के लिए, कृष्णा की इंद्रियों की सेवा के लिए, कृष्णा जैसे चाहते हैं उनकी उनके सेवा के लिए कीजिए। कमाइए धन। और क्या अच्छा आता है? गाना अच्छा आता है। हैं? तो गाइए। कोई बोले कि हमको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है, जाइए सीखिए। परंतु फिर जब क्लासिकल जब सीख लेंगे ना, तो फिर क्लासिकल गाने के लिए कृष्णा के लिए मत गाइएगा। इस तरीके से गाइए कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, बस। धन कमाए ना, तो इस तरीके से खर्चा मत कीजिए कि आपको अच्छा लगे। आपको लगे लोग ऐसे ही करता है। हमको लगेगा कि देखिए कृष्णा के ऊपर छत्र है ना, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगता है। हमको ये नहीं जानना है कि हमको क्या लगता है। अत्यंत आवश्यक है ये बात। हमको बिल्कुल नहीं जानना चाहिए हमको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए बुरा मत मानिए,
आपको हमेशा गलत ही अच्छा लगता है। जब तक हम शुद्ध भक्त ना बन जाएँ, हमको हमेशा गलत ही अच्छा लगता है। हमको शुद्ध प्रेम अच्छा लगता है क्या? वास्तविकता यही है कि हमको वही अच्छा लगता है, परंतु हम स्वीकारते हैं क्या? अभी इंद्र तृप्ति का देखिए, आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग नहीं करेंगे, परंतु जन सामान्य, बाकी नॉर्मल पब्लिक, उसको इंद्र तृप्ति का एक अवसर मिल जाए और एक शुद्ध प्रेम अनुभव करने का अवसर मिल जाए, वो क्या स्वीकारेगा? अगर मिल जाए दोनों तो, हैं? शुद्ध प्रेम स्वीकारेगा, हैं? शुद्ध प्रेम स्वीकारेगा। अरे इंद्र तृप्ति स्वीकारेगा, इंद्र तृप्ति ही स्वीकारेगा। चाहिए प्रेम। तो जीवन में हर पल प्रेम के ही लिए संघर्ष करेंगे। आप उनका जीवन देख लीजिएगा, किसी का भी, हमेशा प्रेम के ही लिए संघर्ष करेंगे। परंतु अगर अवसर मिल जाएगा ना, तो इंद्र तृप्ति स्वीकारेंगे। हमेशा ही, कभी एक एक्सेप्शन नहीं होगा। तो जीवन जीने का तरीका ही नहीं आता। किसी को नहीं आता। जो भगवत भक्त नहीं होता, उसको जीवन जीने का तरीका नहीं आता। पशु जैसा जीवन जीता है। तो सबसे अच्छा ये है कि जो भी कार्य करते हैं, डेवोटेल शब्द है अंग्रेजी में, डेवोटेल। डेवोटेल का कोई हिंदी अ, बताएगा क्या? सब कुछ कृष्णा को ध्यान में रखते हुए, कृष्णा के हित के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कृष्णा की प्रसन्नता किसमें है, कृष्णा का हित किसमें है, क्या करें? इसी के लिए गुरु प्रदान किए जाते हैं। आपको नहीं समझ में आता ना, हम बताते हैं। और कैसे बताएंगे? गुरु कैसे बताएंगे? शास्त्र के थ्रू बताएंगे, शास्त्र के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए गुरु प्रदान किया जाता है। आप में जो विकार है उसको निकालिए, परंतु सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए। और जब ये समझ में आए कि गुरु कृष्णा और राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो सब कुछ गुरु की प्रसन्नता के लिए। तब तब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए मत कीजिए। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं यहाँ पे बहुत लोगों में त्रुटियां देखता हूँ। मेरा काम त्रुटि देखना नहीं है। हाउ डू वी स्पेल द वर्ड यू सेड? कौन सा? स्पेल अब आप ही को करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड था? हम्म, कुछ तो टूटा फूटा कुछ लिख दीजिए। डेवोटेल। अच्छा, डेवोटेल, ये तो इनफैक्ट डेवोटेल शब्द शायद श्रीला प्रभुपाद भी यूज करते हैं। देखिए क्या, जस्ट अ मिनट, डेवोटेल प्रभुपाद, डोवेटेल, ओके, डोवेटेल है, डेवोटेल, ओके, डोवेटेल, सॉरी, ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। डोवेटेल है, जहां पे ई लिखा है वहां पे ओ है, जहां पे ओ लिखा है वहां पे ई है। ओके, ठीक है, ओके, शायद उसी लिए माता जी को नहीं समझ में आया। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। Therefore everything can be dovetailed in the service of Krishna। देखिए, मैं हमेशा devotailed ही बोला हूँ, सुना हूँ। पता नहीं मैंने गलत ही सुना होगा, ठीक है, पर dovetailed ही सुना था, कोई बात नहीं। devotailed ही सुना था, dovetailed। Therefore everything can be dovetailed in the service of Krishna। Simply one should learn the art under the proper guidance how to utilize। यही बता रहे हैं। Then that would be perfect form of Krishna consciousness। तो हमको सब कुछ कृष्णा के सामंजस्य स्थापित करना। डू इट रियल सिंपल है। तो हमको सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की आ, आज भी उवाचा आया था।
बहुत इम्पोर्टेंट है, आई होप आप लोग पढ़ते हो। जब हम सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब जाकर के हम शुद्ध भक्ति करेंगे। यही है शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं है। है ना? आज 5 पीएम वाली क्लास में बोला था, अभी वापस से बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग लोग समझते नहीं है। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। देखिए, जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करने का प्रयास करेंगे, जब तक हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम ईगरनेस, एंथुसियाज्म नहीं होगा हमें, उत्साह नहीं होगा, तब तक हमें गुरु प्रदान नहीं किए जाएंगे। एक बार जब थोड़ा-सा भी उत्साह था, या फिर अहेतु की कृपा के ही कारण अगर गुरु प्रदान कर दिए गए हों, तो जब तक हम गुरु के हित के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक अब लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। आप समझिए, कृष्णा ने भगवद गीता में एकदम क्लियरली बोला है, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। हर जगह श्रील प्रभुपाद ने भी सब जगह बताया हुआ है, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाओ, तब जाकर के मिलेगा। अब गुरु के पास जाओगे ही नहीं तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। और जो गुरु के प्रति समर्पित ना हो, उसको ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। कोई ज्ञान नहीं, समर्पित होना पड़ेगा मूल रूप से कृष्णा के प्रति। परंतु हम कृष्णा के प्रति समर्पण करना चाहते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता बना करके रखना चाहते हैं, तो फिर गुरु के प्रति कोई अगर अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से त्याग दे, हमारे पास अब कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेश मात्र की स्वतंत्रता नहीं है, है? और थोड़ा सा भी, एकदम लेश मात्र भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना, ऐसा विकल्प ही नहीं है। थोड़ा सा भी इंद्र तृप्ति वाला भाव है ही नहीं। पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रेम में लिप्त है। थोड़ा सा भी अश्रद्धालु नहीं है। अब आप कृष्णा की बातों को मान सकते हैं। इनफैक्ट ये स्थिति नित्य सिद्ध अवस्था की होती है। लोग नित्य सिद्ध जो होंगे वो अपने आप को स्वीकारेंगे भी नहीं। परंतु कोई अगर नित्य सिद्ध हो, तो कृष्णा की बातों को समझ सकता है, कर सकता है, पालन कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो स्वयं भगवान, परंतु उनको गुरु प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही पता है क्या करना है। ठीक है। ऑल्दो वो स्वयं भगवान है, तो फिर नित्य सिद्ध वाली तो अवस्था से ऊपर है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है? नहीं तो हर किसी को आज्ञा अनुसार चल करके ही भक्ति करने से ही लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं। एकमात्र शुद्धता का तरीका है आज्ञा अनुसार चलिए, और नहीं चलना है तो फिर भटकते रहिए। बस यही है। ठीक है? है ना? भगवान की बातों का पालन, ठीक है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आप नित्य सिद्ध हो गए, तो भगवान की बातों का पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नित्य सिद्ध नहीं है, तो गुरु की बातों का पालन करते हुए भगवान की बातों का पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान की बातों का पालन करना ही नहीं चाहते। अब आप देखिए, बहुत लोगों को आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। बहुत लोगों को जानते होंगे, जो अटूट रूप से कृष्णा के प्रति श्रद्धालु है ना? है ना? आप में से भी निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा होगा, अटूट रूप से कृष्णा के प्रति श्रद्धालु होगा। अब वो नाम बताए या ना बताए, आपकी
स्थिति। इनफैक्ट मेरे साथ भी है, बाकी दूर छोड़िए, मेरे साथ भी। इसका एग्ज़ाम्पल मैं स्वयं हूँ। अब मेरा उतना अटूट रूप से श्रद्धा तो नहीं पर था। अटूट रूप से कृष्णा के प्रति श्रद्धालु। परंतु जब तक गुरु की बातों को स्वीकार नहीं किए, तब तक अनर्थों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अनर्थों के साथ भक्ति करना चाहते थे। ऐसे जानते हैं किसी को? देखे हैं? आप स्वयं हैं? हैं? जब तक गुरु की बातों का पालन नहीं किए, तब तक तो हम अनर्थों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हुँ, मैंने देखा अपने आप को। छोड़ना ही नहीं चाहते। अनर्थों को हम साथ रखते हैं। सारी गंदगी को हम साथ रखते हैं। बुराइयों को हम साथ रखते हैं। अरे ये सब नहीं छोड़ेंगे। हमको भक्ति भी करने दो और ये सब चलने नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अनर्थों के साथ प्रेम आते ही नहीं है। अनर्थों के साथ प्रेम आते ही नहीं है। तो अनर्थ निकलेगा कब? जब हम आज्ञा पालन करेंगे। हुँ, हुँ। अनर्थ छूटेगा कब? जब हम आज्ञा पालन करेंगे। आज्ञा पालन करने में है ना विकल्प नहीं रहता। मैंने किन्हीं को बोला और ये थोड़ा कड़ा है। 9 पीएम पे बोलते हुए थोड़ा-सा डर लगता है। परंतु मैं इसी तरीके से बोलूँगा, प्लीज़ माफ़ कीजिए। थोड़ा कड़वा लगे तो लगने दीजिए। देखिए, मुझे है ना वैष्णव के रूप में जाना कीजिए सब कोई। जिनको गुरु के रूप में जानना है और जो गुरु स्वीकार कर लिए, आप समझिए, मैं आपके पास कोई विकल्प छोड़ ही नहीं रहा हूँ। कोई विकल्प नहीं। अब उसको समझाने के लिए कैसे समझाएँ? क्योंकि लोग समझना नहीं चाहता है। लोग सोचता है, हाँ, हाँ, कोई विकल्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसको समझाने के लिए कैसे समझाएँ? कि अगर किसी दिन मैंने आपको बोल दिया कि आग में कूदना है, आपको ये बिल्कुल समझना चाहिए, बार-बार जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आपका आदेश यही है? क्या आप यही चाहते हैं? और अगर सच में मैंने बोल दिया आग में कूदना है, तो आपको आग में कूदना है। लोग इसी का मिसयूज़ करते हैं। गुरु का एक्चुअली में वही पोज़ीशन होता है। नहीं तो आप भक्ति नहीं करोगे। कोई नहीं करेगा। अगर गुरु पे इतनी श्रद्धा नहीं है, तो आप भक्ति नहीं करोगे। तो कोई गुरु जानता हो तो इस प्रकार से जाने। जो बोलेंगे सो करना है। अब विकल्प नहीं, अब स्वतंत्रता नहीं, इंडिपेंडेंस कोई नहीं, है ना? लोग नहीं करना चाहता है। हुँ, हुँ। लोग स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। और जब स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, तो एक्चुअली में आप गुरु मानते ही नहीं है। गुरु मानते ही नहीं है ना? ठीक है, हमारी इंद्रियाँ पूर्ण हैं, हम पूर्ण रूप से पालन कर पाएँ ये हमारे लिए संभव हो सकता है, ना हो। अपूर्ण इंद्रियाँ हैं ना, हम चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं। ये हमारी स्थिति है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सत्य को अस्वीकार कर दें। ये नहीं है। ये नहीं है हम अपना स्वतंत्रता बनाए रखें, ये नहीं है। आप अपना स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई, है ना? स्वतंत्रता और सफलता दोनों विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है। स्वतंत्रता के साथ सफलता नहीं आती, कभी भी नहीं आती। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को पॉज़िटिवली चार्ज्ड कर दे, सही मार्ग को स्वीकारने के लिए। आज का वाचा भी इसी पे था, ठीक है? लोग कृष्णा और गुरु को नहीं स्वीकारते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। आज्ञा पालन नहीं करते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है। बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। अंग्रेजी में एक शब्द है डेफनिंग,
है ना? बहरा कर देने वाला, समझ में नहीं आने वाला, इस प्रकार की स्थिति है। हम गुरु और कृष्ण की बातों को नहीं मानते। और कौन बचाएगा आपको? और कौन बचाएगा? सबने आपको ठगा है, कष्ट दिया है। पूरे विश्व में सभी ने, कोई एक अपवाद नहीं है। सबने आपको ठगा है, कष्ट दिया है। सबने। गुरु और कृष्ण आपको कष्ट से निकालते हैं। कृष्णा ही कष्ट से निकालते हैं, गुरु तो कृष्णा की वाणी बोलते हैं। बस यही है। अब गुरु के विस्तारित रूप वैष्णव, तो आपको बस यही कष्ट से निकालेंगे और कोई कष्ट से नहीं निकालेगा। पूरे जीवन आपको सबने ठगा है। अब बताइए, हम मानते नहीं है कृष्णा की बातें, हम मानते नहीं है गुरु की बातें। अब इससे बड़ा धोखा हम अपने आप को क्या देंगे? तो जो कृष्णा और गुरु की बातें नहीं माने, उससे हम लोगों को कंपैशन रखना चाहिए। बेचारे बड़े मूर्ख हैं, बड़े मूर्ख हैं, खुद का ही अहित कर रहे हैं। वो कहावत है, ये लोग तो कुल्हाड़ी पैर पे मार लेते हैं। जब कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं ना, कभी-कभी गलती से लग जाता है, पैर पे ही लग गया, चोट लग गया। हैं, हम तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारे हैं। हैं, कुल्हाड़ी कहीं पे रखा हुआ, हम पैर वहीं पे रखे हैं। हैं, जो गुरु की बातें नहीं माने, उसका स्थिति यही है। जो कृष्णा की बातें नहीं माने, उसका स्थिति यही है। ये हमको पता है कि कहाँ पे सेफ हैं हम, कहाँ पे सुरक्षित हैं, पर नहीं, हम तो माया की कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं अपने। अब बताइए आपको कौन बचाए? चलिए, तो जल्दी से समझने का प्रयास करें। एक श्लोक पढ़ते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा पुरुष साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। तात्पर्य। इस श्लोक में स्त्री नाम तथा राम शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां कुछ वीरों की प्रशंसा को बड़े ही ध्यान से सुनती और उसका आनंद लेती है। इस श्लोक से लगता है कि पृथु महाराज की ख्याति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां उसे अत्यंत चाव से सुनती थी। साथ ही उनकी महिमा ब्रह्मांड भर में भक्तों को भी सुनाई पड़ती थी, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के ही समान सुख देने वाली थी। भगवान रामचंद्र का राज्य आज भी विद्यमान है और भारत में तो राम राज्य दल नामक राजनीतिक दल भी बन गया था, जो राम के राज्य के ही समान राज्य स्थापित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिज्ञ राम राज्य तो चाहते हैं, किंतु राम से विहीन। यद्यपि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार को समाप्त कर दिया है, तो भी वे राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य है। पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसलिए सुनी जाती थी, क्योंकि वे आदर्श राजा रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए, लोग भगवान से तो स्वतंत्र रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की बातों का पालन नहीं करना पड़ेगा। परंतु भगवान के जो लाभ हैं, भगवान की जो जो कृत्य हैं, उसका लाभ भी उठाना चाहता है। ये पॉसिबल नहीं है।
भगवान की भक्ति नहीं करनी है, पर भगवान की भक्ति करके जो लाभ मिलता है, वो चाहिए। हमने एक्चुअली में यही तो किया था कि भगवान नहीं चाहिए, भगवान के ऑपुलेंस चाहिए। कुछ अनुपात में हम लोगों को प्रदान भी कर दिया गया। परंतु इन सबके साथ हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपको धन चाहिए, बहुत धन देंगे। आप सोच के देखिए ना, ये तो मतलब कपा देने वाली बात है। लोग इसको अनुभव नहीं कर पाते, परंतु अगर अनुभव कर लेंगे, तो काँपने लग जाएँगे। किसी को ये अनुभव हो जाए, तो काँपने लग जाएगा। आपको जितना धन चाहिए, हम उतना धन दे देंगे। जो-जो कल्पना कर सकते हैं, उतना वैभव। परंतु आपके जो परिवार है, संबंधी हैं, उनसे आज के आज इसी पल से आपको छोड़ना पड़ेगा। भौतिकवादी को ये बात बता दीजिए। उसका प्राण छूट जाएगा ये सुनते ही। हम भगवान को छोड़ सकते हैं। ये विचार रखना भी एक पाप है। भगवान को छोड़ सकते हैं आप, हैं? भगवान को छोड़ सकते हैं। भगवान हर पल हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है। भगवान का नाम यूज करती हैं। देखिए ना कितना प्रैक्टिकल बात है। भगवान का नाम यूज करती है। परंतु अगर आप जाकर के बोले कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, शुद्ध भक्तों ने ये बताया, तो क्या वो पालन करेंगे? क्या वो पालन करेंगे कि कृष्णा गायों की इतनी रक्षा करते थे, तो आज की सरकारें गायों की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? गायों की हत्या पे उनको फांसी का प्रावधान क्यों नहीं रखा हुआ है? ऑल्दो मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि फांसी ही दें, परंतु डराना तो चाहिए। डेटरेंट तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोग डर से ही जो भक्ति नहीं करता है ना, उसको नियमित करने का बस एक तरीका होता है, डर। या तो भक्ति कर लीजिए, प्रेम, नहीं तो फिर दर्द। क्या सरकारें इस प्रकार से कोई कोई नियम रखना चाहती है क्या? जो भगवान की बातों को अस्वीकार करेगा, हैं? शास्त्र में बोली गई बातों को अस्वीकार करेगा, उसे सजा मिलेगी और मिलेगी ही। कोई हो सकता है एक सरकार उसको सजा ना दे, जैसे कोई कोई अगर किसी की हत्या कर दे, हो सकता है। हम लोग देखते हैं ना, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे केसेस अनसॉल्व्ड रहते हैं। बहुत सारे केसेस में जो अपराध किया होता है उसको सजा नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सजा नहीं मिली, सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी। यहाँ पे अगर सजा मिल जाए तो वो उन पे कृपा होती है, उनको आगे कम सजा मिलेगी। परंतु कोई अपराध करेगा ऐसा तो नहीं है, सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वही एग्जांपल कि सपोज करिए सेम अपराध पे इंडिया में सजा मिलता है, यूएस में सजा नहीं मिलता। तो अगर कोई अपराध है, यूएस के सिटीजन बन जाइए, अपराध कर लीजिए, हैं, और सजा से मुक्त हो जाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए सारी सरकारें जो भगवान के नियम हैं, उसके अनुरूप कोई अपना नियम बनाना चाहती है। ऑल्दो वो भगवान को नहीं स्वीकारते, परंतु सही और गलत का भेद बताएगा ही कौन? क्या सही है, क्या गलत है, कौन बताएगा?
कौन बताएगा? क्या स्वीकार्य होना चाहिए, क्या अस्वीकार्य होना चाहिए, कौन बताएगा? कुछ लोग भगवान की बातों को अधिक स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग कम स्वीकार करते हैं, कुछ लोग और कम स्वीकार करते हैं। परंतु जब तक भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान के अ, कहे अनुसार नहीं चलेंगे, फिर से वही बात है, तब तक किसी प्रकार का कोई शांति या कोई प्रसन्नता हो ही नहीं सकता। ये जो आज के दिन में हम सरकारों से उम्मीद करते हैं कि लोगों का हित की रक्षा कर ले, कर ही नहीं सकती है कोई सरकार लोगों के हित की रक्षा। वो एक कार्य करेगी, 2 गलत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और आप विश्व में देख लीजिए, सबसे अच्छी सरकार आपको वही दिखाई देगी, जो भगवान के कहे देखिए भगवान ने बहुत सारी बातें कही है, ऑल्दो बात एक ही है, परंतु बहुत सारी बातें कही है। अब जो जितना अधिक पालन करती है, वो उतनी ही अच्छी सरकार होती है। ऐसा नहीं है, कल-परसों मैं सर्च करके देख रहा था और वाचा में इस प्रकार का डालने वाला था बट पूर्ण रूप से डाला ऐसा नहीं है। लिखा, आर्थिक उन्नति और प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो उल्टा संबंध है। जितना ज़्यादा आर्थिक उन्नति होता है, उतनी कम प्रसन्नता रहती है। अब इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सपोज़ कीजिए आर्थिक उन्नति है। आर्थिक उन्नति, भौतिक जगत की उन्नति। सपोज़ कीजिए सब कोई पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए एक बार के लिए, पूरे विश्व में सब कोई कार्य कर रहा है और सबको एक एक ही लिमिट भर पैसे कमा रहे हैं। पूरे विश्व में सब कोई कितना पैसा कमा रहा है? 1 लाख करोड़। सारा दुनिया 1 लाख करोड़ कमा रहा है। अभी कोई एक देश है, जो बोलता है कि हम लोग है ना आज तक हम 8 घंटा कार्य करते थे। आज से हम लोग 12 घंटा काम करेंगे। समझ रहे हैं? और ज़्यादा काम करेंगे। अब ये आर्थिक रूप से विकसित होगा कि नहीं होगा? येस, नो? अगर कंपैरेटिवली सब कोई एक ही पायदान पे है और ये ज़्यादा देर कार्य करेगा, तो आर्थिक रूप से विकास करेगा, नहीं करेगा? हैं? समझ आ रहा है? सरल है। आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जितना ज़्यादा कार्य करेंगे, शांति तो उतनी ही ज़्यादा भंग हो रही है ना। प्रसन्नता आपको और कम आएगी ना। अगर कोई 12 घंटा कार्य करे तो ज़्यादा दुखी रहेगा। कोई 9 घंटा कार्य करे तो कम दुखी रहेगा, कोई 8 घंटा कार्य करे कम दुखी रहेगा, हैं? ऑफ़िस जाते हैं सबसे पहले ढूँढने लगते हैं संडे कब है, छुट्टी कब है। स्कूल जाते हैं बच्चे सबसे पहले संडे, सैटरडे ढूँढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो कार्य बताया गया है स्कूल में, ऑफ़िस में, हैं? तो वो कोई प्रसन्नता का कार्य नहीं है, वो कोई आनंद नहीं दे रहा। आर्थिक विकास जो हम करना चाह रहे हैं, वो कोई आनंद नहीं दे रहा है। हो सकता है आपके जेब में धन और आ रहा हो, परंतु ना तो वो धन कमाने का जो तरीका है, वो आपको आनंद दे रहा है। जब हम धन कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे, तब वो धन आपको आनंद देगा, तब वो आनंद देगा, तब वो आर्थिक लाभ आपको होगा। आर्थिक लाभ क्या होगा? कि हम गायों की अधिक से अधिक रक्षा करें, माताओं, बच्चों की अधिक से अधिक रक्षा करें। वो आर्थिक विकास है। सच में हम विकसित तब होंगे, नहीं तो हम पीछे जा रहे हैं। जहाँ पे माताओं को अंग प्रदर्शन करके धन कमाना हो, हैं? वो बहुत ही घृणित समाज होगा। जहाँ पे गायों को काट करके लोग धन कमा रहे हो, एक्सपोर्ट करते हो, हैं? गलत बात है। एक्सपोर्ट करते हो, बहुत ही घृणित समाज है। जहाँ पे बच्चों का शोषण होता हो, वो बहुत ही घृणित समाज है। ये नर्क से भी बदतर है। नर्क भी अच्छा होगा। ये नर्क के ही समान है। है ना? तो कृपया करके सबको भगवान
भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, जैसा भगवान बोलते हैं वैसा कार्य करें, तो हम लोग प्रसन्न रह पाएँगे। अपना धन, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपना हृदय भगवान को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, प्लीज़ पूछिएगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई गंगा देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। यस, किन्हीं की कहीं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से भी है, कैसी भी है, बिल्कुल पूछिए। कैलेंडर में स्कूल हॉलिडेज देखते हैं हम, देखते थे हम भी। आप बस स्कूल हॉलिडेज देखते थे। हम तो सोचते थे स्कूल हॉलिडेज के अलावा और क्या? इसके भी इसके ये तो मिलेगा ही। और क्या छुट्टी मिलेगी? हैं? एनुअल डे कुछ है? हैं? कुछ हो रहा है? हैं? तुम लोग अपना एनुअल डे मनाना, हम अपना छुट्टी मनाएँगे। हैं? कुछ और है? हैं? बाय द वे उस समय भी मेरे को कुछ एक निर्धारित कर्तव्य रहता था, तो मेरे को वो करना रहता था। छुट्टी में भी एकदम छुट्टी होती थी, ऐसा नहीं था। ठीक है। तमोगुणी होने का कम चांस मिला, रजोगुणी होना पड़ता था। उसके बाद बीमारी का बहाना। हरे कृष्णा। कल प्रारंभ का समय बता दीजिए, वैष्णव कैलेंडर नहीं चल रहा। हम चल रहे हैं। वैष्णव कैलेंडर नहीं चल रहा तो क्या हो गया? हैं? हम चल रहे हैं। कहाँ गुड़गाँव? गुड़गाँव चलना है? हैं माता जी? बताइए ना। हैं? न्यू दिल्ली चलने से चलेगा? गुड़गाँव तो नहीं चल रहा। वो फिर गुड़गाँव बोलिएगा तो गुड़गाँव भी देख लेंगे। जैसे न्यू दिल्ली तक तो पहुँच गए। न्यू दिल्ली में 6:36 6:35 है, 6:36 ओके। मुझे भी मेरठ। आप लोग ये क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं चल रहा क्या? चलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने ही देखते हैं। ठीक है। क्यों नहीं चल रहा? ये सब आप लोगों का काम है जी। मेरे को क्यों डाल रहे हैं सब में? हम आंसर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मार्च 6:34 एकदम सामने तो आ जाता है। अब गुड़गाँव भी आ जाते हैं, है ना? हम दिल्ली तक आए थे। ये सब लिंक लीजिए, काम कीजिए और काम कीजिए। ये सब क्या है?
6:36 देखिए, मैंने बताया था। वहाँ पे 6:35 लिखा हुआ था, मैंने 6:36 ही बोला था। देखिए, कभी भी पारण का जो समय हो ना, 1-2 मिनट बाद ही पारण किया कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ैक्ट डॉट जैसे 6:34 अब इसको 6:34 लिखिएगा, 6:35 लिखिएगा। कहीं-कहीं 6:34 लिखा हुआ रहेगा, 6:34 पे तो पारण होगा ही नहीं, 6:35 पे पारण होगा। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ? नहीं, डिस्कनेक्ट मत होइए। यही तो प्रॉब्लम है ना, 6:36 से कब तक है? ओके, 8:13 तक तो दिख रहा है। ये गुड़गाँव है। हाँ, ठीक है। आँखों के सामने ही तो है। मेरठ का भी कब तक है, वो भी पूछेंगे, है ना? लीजिए, 8:13 है। डिस्कनेक्ट मत होइए, ठीक है? आप लीव कर दीजिए, कनेक्टेड ही रहिएगा, है ना? लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, शब्दों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, वो मत होइएगा। हाँ, लीव कर दीजिए। एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्क्रीनशॉट ले लिया था? अच्छा, ठीक है। 8:13 है ना प्रभु जी? हाँ, वही शायद वही है। अब आप भी स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ओके, हाँ, लीजिए, खुश हो जाइए। जी, हरे कृष्ण। गुरुजी, ये कौन-सा वेबसाइट है? हमने तो लिंक ग्रुप पे भी भेजा हुआ है। हैं? ग्रुप पे भी लिंक भेजा हुआ है। दृक पंचाग का है, ठीक है। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, इनकी कैलकुलेशन अच्छी रही। जी, हम ले लेते हैं। अब 26 मार्च को है। दृक दृक। आप लिंक ले लीजिएगा, ग्रुप पे बोल दीजिएगा, हम भेज देंगे। लीजिए, अभी भेज देते हैं। कौन-सा जगह के लिए दे दीजिए। अब आप लोग माँगिएगा तो हम वृंदावन करके ही भेज रहे हैं। या फिर कोई कोई एक स्पेशल जगह है। अब उसका फिर लोकेशन वही आ जाता है, ऊपर वेबसाइट में वही आएगा। अब आपको चेंज करना पड़ेगा। हर बार ये वृंदावन ही बताएगा। देखिए, हम ग्रुप पे भेज दे रहे हैं, पर हर बार वृंदावन बताएगा, अब आप उसको चेंज कर लीजिएगा और लिंक फिर दूसरा आ जाएगा। बस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो वृंदावन का आ जाएगा। ठीक है, लीजिए, खुश हो जाइए। ये अभी जो आपके पास आ रहा है, ये वृंदावन का है। ठीक है। आप इसमें लोकेशन चेंज कीजिए, ठीक है? दूसरा आ जाएगा और ओह! आपको जहाँ का चाहिए वहाँ का मिल जाएगा। हर बार बस क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। लोकेशन ज़रूर ऊपर पे चेंज कर दीजिएगा। ओके, यस। और कोई जिज्ञासा? हुँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरा तो कार्य है बताना, हम क्या करें? अब देखिए, बेवकूफ़ी या मूर्खता ये है कि लोग स्वीकारता नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी महिमा कीजिएगा, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। आप मेरी महिमा कीजिएगा, ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, है ना? अश्रद्धालु आप होंगे, है ना? अगर आप मेरी महिमा कर दीजिएगा तो मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी, नहीं। आप मेरी महिमा कर दीजिएगा तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई महिमा कर रहा है तो आपका हित है, मेरा क्या हित है? हमको नहीं चाहिए, हमारा कोई बड़ाई कीजिएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको तो सेवा करना है, हम तो सेवा हमको तो ये बताइए हम और अच्छे से कैसे सेवा कर पाएँ? मेरा हित चाहते हैं तो ये बताइए और जो लक्ष्य है उसको कैसे अच्छे से प्राप्त कर पाएँ? और क्या करें? मेरा हित चाहते हैं तो हमको ये बताइए। चलिए एनीवेज़ और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है?
यस। कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? प्रभु जी, आप इतने पेशेंट कैसे रहते हैं निर्जला व्रत में भी? निर्जला? हैं? आई एम श्योर सर दर्द होता होगा। नहीं, सर दर्द नहीं, पीठ दर्द होता है। वो अलग है। ठीक है, वो पीठ दर्द नॉर्मल है। बट पेशेंट कैसे रहते हैं? देखिए क्या है, समझिए, हम सभी को सेवा करनी है और अगर मैं एक अच्छा सेवक बन करके आप सभी के सामने नहीं रहूँ, हैं, तो फिर आप लोग कैसे एक अच्छे सेवक बने रहिएगा? हुँ, ये है ना, आप सभी को भी तो अच्छा सेवक बनना है ना, अच्छे से भगवान की सेवा करनी है ना, तो मेरे को भी तो एक अच्छा सेवक बनना चाहिए ना। इसीलिए तो बोलते हैं गुरु हमेशा ही सेवा करते हैं। गुरु की सेवा सबको करनी चाहिए, पर गुरु हमेशा ही सेवा करते हैं, है ना? तो वो सिखाते हैं कि हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सोच के देखिए ना, शिला प्रभुपाद फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले भी ट्रांसलेशन कर रहा है। बताइए हमने किया ही किया, हमने किया ही किया। ठीक है, हमारा काम हमको तो करना है, हम तो प्रयास करते रहेंगे। अब लोग नहीं स्वीकारता तो बड़ा बड़ा दर्द होता है। दर्द इस बात का नहीं होता है कि मेरी बातों को नहीं स्वीकारते, दर्द बस इस बात का होता है भक्ति अच्छे से नहीं करते। इसका कोई दर्द नहीं है मेरी बातों को नहीं स्वीकारते, मेरा अस्तित्व ही क्या है? आज ही श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे एक लेक्चर में, है ना? ये बात आप लोगों को पता ही है, परंतु श्रील प्रभुपाद ये बात बहुत बार बोलते हैं, तो आज वापस से रिपीट कर रहे थे। बोल रहे थे कि आप अगर कोई पता नहीं किसके लिए तो बोल रहे थे कि अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो चिंता मत करो। सूर्य सुन रहे होंगे, चंद्र सुन रहे होंगे, दीवारें सुन रही होंगी, ठीक है? आप अपना प्रचार जारी रखो। तो वो तो ठीक है, हमको तो अपना कार्य करना है, ठीक है? तो हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे, हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे। पर दर्द बस इसी बात का है कि बाकी लोगों के पास विकल्प क्या है? तरीका क्या है? आप समर्पित नहीं होंगे, तो आपके पास विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प क्या है? समर्पित नहीं हुए, अच्छा, एक और विकल्प क्या है? बस उसके बाद संघर्ष बचता है। समर्पित मत रहिए, उसके बाद बस संघर्ष बचता है। हुँ, तो मुझे उसके लिए दर्द होता है। कोई समर्पित ना हो, उसको बस संघर्ष मिलेगा, संघर्ष मिलेगा। आप ये मत सोचिए, देखिए क्या है ना, कृष्णा का नियम तो सबके लिए है ही। जैसे बताया कि अगर कोई यहाँ पे कोई कोई अपराध किया हो, हुँ, कोई अपराध किया हो, तो होगा क्या कि हो सकता है सरकारें उसको सज़ा ना दे रहे हों, है ना? हो सकता है वो बच जाए, परंतु कृष्णा के नियम तो लगेंगे। अगर अपराध किया है तो कृष्णा तो सज़ा देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई धोखा दे रहा हो, ठीक है, तो हमको क्या सोचना है? जिसको धोखा देना दीजिए, कृष्णा देख रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। हमको क्या करना है? कोई मेरा बुरा भी कर रहा है, करने दीजिए, करने दीजिए। तो एक्चुअली में अगर ये बात स्वीकार कर लेंगे, देखिए कभी भी बुरा भी लगता है ना, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो बस इतना सा ही कि मूर्ख हो रहे हैं, समझ में नहीं आता, संघर्ष करने को अपना जीवन बना लिया है ना? तो यही यही बुरा लगता है। नहीं तो हमको तो अपना कार्य करना ही ना है।
हमको तो अपना कार्य करना है। और फिर अगर किसी को धोखा देना है तो दे दें। किसी को धोखा ही देना है, किसी को बुरा ही करना है, कर लो। बुरा कीजिएगा तो कृष्णा देख रहे हैं। हम तो फिर भी नहीं चाहेंगे कि आपका कुछ अहित हो। आप जैसे ही मेरा बुरा कर रहे हैं, आप सोचिए, आप अपना कितना बुरा कर रहे हैं। अरे छोड़िए हमको क्या कर रहे हैं। हमारे प्रति आप बुरा भी कर रहे हैं। आप सोचिए ना अपना क्या कर रहे हैं। आप तो उस मार्ग को तोड़ रहे हैं, जो मार्ग आपको भगवान तक जोड़ने के ही लिए प्रयास कर रहे हैं। आप तोड़ रहे हैं। बताइए ना, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार के लिए छोड़ दीजिए और हमारे साथ क्या होता है वो भी छोड़ दीजिए। तो कोई मेरा अहित करे तो मुझे तो बड़ा दर्द होता है। हाँ, बचने का लगता है। पहले ये मूर्खता थी, हम बचते भी नहीं थे। कोई कोई मूर्ख बनाता था, मूर्ख बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है। आप मूर्ख बनाइएगा तो हम मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए हैं भाई। भगवान की सेवा करनी है, शिला प्रभुपाद के शब्दों की सेवा करनी है, बड़ा मुश्किल है। हम थोड़े से प्रभावित हो जाएँगे तो फिर सेवा नहीं कर पाएँगे। है ना? हाँ, तो हमको थोड़ा अच्छा रहने दीजिए। जैसे अगर सपोज़ करें कोई आया और हमको मारने लग गया, ठीक है? तो हमको बच जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी चोट लग गया तो फिर क्या होगा कि सेवा अच्छे से नहीं कर पाएँगे। बाकी बातें हटाइए, सेवा अच्छे से नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो कोई हमको दूषण करने आया, कोई भी थोड़ा-सा भी दूषण करने आया, तो बस दिक्कत उसी का है। सेवा करना नहीं जाना चाहिए, हैं? सेवा अच्छे से होनी चाहिए वहाँ, बस ठीक है। बाकी जो करना है करते रहिए। आप अपना काम कीजिए। आपको कुछ अहित करना है, देखिए, भगवान देख रहे हैं ना, क्या कर लीजिएगा? बुरा क्या कीजिएगा? कोई भगवान का बुरा कर सकता है क्या? हैं? और अगर भगवान देख रहे हैं, तो कोई मेरा बुरा कर सकता है क्या? अगर हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करेगा? करते रहिए, जिसको जो करना है करिए। परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मूर्ख नहीं बनेंगे। जानते भर में मूर्ख नहीं बनेंगे। कृष्णा ने बुद्धि भी दी है ना, बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है? तो कोई अगर एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा, शोषण करने का प्रयास करेगा, तो हाँ, बिल्कुल मूर्ख नहीं बनेंगे। इतना करेंगे। पहले वो भी नहीं करते थे, ये गलत करते थे। ना मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताता हूँ कि आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा। हैं? कितने लोग अपनी गलतियाँ बताते हैं कि हमने पहले गलत काम किया हुआ है। हम तो बता रहे हैं, हम पहले सभी पे इस प्रकार से अ, विश्वास करते थे कि सब कोई सही करेगा और ठीक है, किसी को बुरा करना है कर ले। सब कोई बुरा ही करने आ जाता था। तो संभलते हुए, हमको यहाँ से मंदिर जाना है, तो गाड़ी संभल करके चलानी है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। हैं? सोच रहे हैं कोई दूसरा अगर एक्सीडेंट करने वाला हो तो कर दे। नहीं, नहीं, हमको अपने संभल करके चलाना है। चाहे दूसरा एक्सीडेंट करने के भी पर्पज़ से चला रहा हो, आँख बंद करके चला रहा हो, गलत चला रहा हो, हमको अपने आप को बचा करके चलना है। ये है। तो सबको ही इनफैक्ट शिला प्रभुपाद थोड़े दिन पहले यही बात बोल रहे थे कि अपने शरीर का रक्षा करें, शरीर को अच्छा रखें और भगवान की सेवा करें। है ना? तो अपनी रक्षा कीजिए। ठीक है? यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ बातें? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? हुँ। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है? हुँ, हुँ। चलिए। हुँ।
आजकल समझ में नहीं आता है कि क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते हैं। देखिए, हम लगाए हैं सौराष्ट्र अब ये माधवास रॉक बैंड गड़बड़ है, हम ये नहीं सुन सकते। इनका वीडियो चल रहा था, ये भी ठीक नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसका सुन सकते हैं, इसका नहीं। एक काम करते हैं, ठीक है, देखते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सिंगर कौन है? नवनीता, ये कौन है? पता नहीं, चलिए। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ी शुद्धता है। आई डोंट नो। ये एक्चुअली में अपनी महिमा नहीं की है, सो इट्स गुड। चलिए सुनते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुध श्यामलकान्तिचौरं नवाम्बुध श्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनी कृत्यपदाश्रितं यः अकिञ्चनी कृत्यपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं
शेषं यदीयनामा विहरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक्